बिजी करिए। जैसे कि मैंने अपने आप को जो है यूट्यूब पे बिजी कर लिया। 34 ईयर में ही जो है मैं कम से कम 50 की दिखने लग गई थी। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक शेयर कर रही हूँ कि कई बार 35 की उम्र में कुछ लेडीज जो है ना 50 की दिखने लगे तो क्या करें, और इसकी पूरी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग खुद जो है मान लिया 35 के हैं और लेडीज जैसे होती है तो वो थोड़ी सी उम्र में जो है ज्यादा दिखने लगती है तो वो आंटी करके पुकारते हैं। कईयों के साथ ऐसा होता है कि सेम एज के जो है ना वो आंटी या अंकल करके, ये लेडीज के साथ नहीं जेंट्स के साथ ही होता है। कई बार जेंट्स के जो है ना सर के बाल वगैरह झड़ जाते हैं लेकिन उनकी उम्र इतनी नहीं होती है, फिर भी जो है उन्हीं की एज के जो कुछ लोग होते हैं ना उनको अंकल या इस तरह से आंटी कह के बुलाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ना बूढ़े हो गए। सबसे बड़ी जो खेल है वो हमारी सोच का है, हम लोग मान लेते हैं। और वैसे बस इसी टॉपिक में आपके साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। और इसका मैं स्पेशली किसी का मैं उदाहरण नहीं दूंगी, इसका मैं उदाहरण जो है अपना ही दूंगी, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर जाना और किसी की बुराई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ज्यादातर ना ये लेडीज के साथ ज्यादा होता है, जेंट्स के साथ भी होता है लेकिन लेडीज के साथ ना ये चीज ज्यादा होती है। और क्योंकि लेडीज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है और कई बार बीमारियों के कारण भी लेडीज जो है ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। लेकिन बस क्योंकि लेडीज ना सोचती ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो रीजन है हमारा इस चीज का उम्र से ज्यादा दिखने का वो है जरूरत से ज्यादा सोचना। और ये मेरा ना फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग ना सोचते ज्यादा है। हमें किसी ने कह दिया कि आप तो ना बूढ़े दिखने लगे तो हम क्या करेंगे ना सोच सोच के अच्छा मैं सच में ऐसी होने लगी हूँ। और आधा जो कारण जो होता है ना एज ज्यादा दिखने का तो यही कहता है कि हम सोचते बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो ये चीज जान के करते हैं ताकि आप डिमोटिवेट होए। आपकी कुछ लोगों को आदत होती है बुराई करने की, वो आपको जान के बोलेंगे कि आपकी तो उम्र हो गई। और बस इस तरह की बातें जो है ना ज्यादातर लोग करते हैं। अच्छा तुम्हारी उम्र तो उतनी, अच्छा उस इंसान को वैसा है तो क्या हो गया, तुम भी तो उसी की तरह दिख रहे हो, बस उसी के 2-4 साल का ही तो फर्क है, तुम भी। मतलब हमें ना खुद की तरफ से ही कुछ लोग जो है ना बुढ़े बना देते हैं और हम लोग ना उनकी बातों में आ जाते हैं और खुद ही सोचना अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। बस सबसे ज्यादा सोच जो है ना हमारी यही रहती है। तो हमें सबसे पहले जो है दूसरों की बातों पे नहीं आना चाहिए, खुद की अपने दिल की सुननी चाहिए और मन में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। और मैंने आपको कल मेरी वीडियो में कहा था, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसके लिए थैंक यू। और मैंने ना आपको कल वाली वीडियो में कहा था कि मैं दूसरों पे उदाहरण नहीं दूंगी, मैं अपना खुद का उदाहरण दूंगी। मेरा जो है 35 की उम्र में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। हिंदी में बोलूँगी रसोली, मुझे ना वो हो गई थी और बिल्कुल वो छोटी सी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी सी है, इसका हम जो है ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और इन 30 से लेके 34 की उम्र तक जो है ये इतना ज़्यादा मेरा बड़ा हो गया कि सच में ही मैं 32 से 35 तक इन 5 सालों में जो है 30 से 34 तक इन 4 सालों में ही मेरा जो उम्र है ना वो डबल मेरी दिखने लगी। बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस हुआ। और शायद वो कुछ लोग अगर कहते भी होंगे तो सच कहते होंगे, क्योंकि मैंने वो चीज़ पे मैं खुद जिम्मेवार हूँ। क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखना ये होता है ऐसे ही, पर क्या होता है ना कि हम लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़्यादा होती है, दूसरों के बारे में सोचते 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 अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी ना कमी होती है। और मुसीबत अगर, पर मेरी ना पॉजिटिविटी ये है कि मेरे पे जैसे ही मुसीबत आती है ना मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ और पॉजिटिविटी के साथ जो है मैं हैंडल करती हूँ। और वैसे ही जब मेरी 34 4 साल में ही जो है वो जो मेरा रसोई थी वो बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज तक जो है आ गई थी। 34 ये में ही मेरी, आपको देखिए सच बताती हूँ, यूट्रस जो है रिमूव हो चुका था और वो मेरे लिए ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन वो मेरा ना लास्ट था। उस टाइम पे इन सालों में जो है
34 ईयर में ही जो है मैं कम से कम 50 की दिखने लग गई थी। और ये मेरा साथ भी हुआ था। कई लोग आंटी कहते थे, जो कि मेरे ही उम्र के थे ना, वो भी आंटी जो है कहने लग गए थे। और कुछ टाइम तक मैं ना डिमोटिवेट हो गई और इस चीज़ से उभरने के लिए 5-6 महीने ही मैंने जो है, उस टाइम मेरी लाइफ जो है पूरी चेंज हो गई। मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं फिर से खड़ी होंगी। और यहाँ तक कि मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगी, मतलब इतना ज़्यादा डिमोटिवेट मैं हो चुकी थी। और मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। मेरी मोटिवेट ऐसा नहीं है, कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो जैसे तैसे भी मैंने ना बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया और अपने शरीर को ठीक किया। और आज मैं बिल्कुल खुश हूँ, अच्छी दिखती हूँ। मेन जो है, मैंने अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आई और योगा मैंने किया। कई बीमारियां तो मेरी ना योगा से ही चली गई। और सबसे जो मेन होता है वो है अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच में जो है ना पॉजिटिविटी लेके आना। मेरे दिमाग में एक सोच जो थी सबसे ज़्यादा, वो ये थी कि मैं तो बीमारियों से इतनी ज़्यादा घिर गई हूँ, तो मैं अब ज़्यादा जो है जी नहीं पाऊँगी। लेकिन सबसे पहले तो मैंने ना अपनी वो सोच बदली, क्योंकि मैंने फिर सोच लिया कि मुझे ना अब जीना है। क्योंकि देखिए, जीने मरने से दूसरे इंसान को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंसान ना मर जाए तो ठीक है, लेकिन जो बीमारियों से घिरता है और जो तिल तिल करके जो मरता है ना, जब शरीर की बीमारियां जब उसे तंग करती है, तो इंसान को लगता है कि नहीं मैं अभी मर जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मर जाए तब अच्छा है, लेकिन जो तिल तिल मरते हैं ना, वो फिर बेकार है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैंने अपनी सोच में ना ये रखा है कि मैं आज के बाद ये नहीं कहूँगी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे जीना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से ये रखना है कि हमें जीना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा आता है कि हमें ना दूसरों की बातें पे नहीं आना है। दूसरे कुछ लोग तो वैसे ही कह देते हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना डिमोटिवेट करने के लिए कहते हैं, तो ये नहीं ध्यान रखना चाहिए। और मेरे साथ जो था, तो यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर थे ना, उनको भी नहीं लगता था कि मेरी एज जो है 34 ईयर की है। और उनको लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एज की हूँ। और भी कई कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन जब सर्टिफिकेट वगैरह जब दिखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, डॉक्टर ने भी बोला, कई डॉक्टर ने बोला कि अच्छा 34 की ईयर में, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, वो मेरी लाइट चली गई और लाइट आ गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि 34 ईयर में इसको इतनी मतलब बीमारियां, क्योंकि इस वाली बीमारी से पहले भी मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। ब्लड मेरा कम हो गया था, कैल्शियम मेरी बिल्कुल ही डाउन चली गई थी। इसके अलावा भी और भी जितने भी था सब कुछ, और इससे पहले भी मेरी कई साथ में और भी कई बीमारियां चल रही थी। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो है अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आई। दूसरों का मैंने सोच लिया कि अब मैं ना किसी का जो है सुनूंगी नहीं, किसी के बात पे ना तो कभी रिएक्ट करूंगी और ना ही किसी के बोलने पे दुखी होंगी या सोचूंगी। क्योंकि देखिए, सुख के सभी साथी होते हैं, लेकिन दुख के ना कोई साथी नहीं होता है। खासकर दुख में आपके, अगर आप किस्मत वाले हैं मेरी तरह, तो हस्बैंड आपके साथ होते हैं। उसके बाद जो मेरा पॉइंट आता है, खुद को बिजी करिए। जैसे कि मैंने अपने आप को जो है यूट्यूब पे बिजी कर लिया। और मैं यूट्यूब ही नहीं, मैं स्टिचिंग पे भी अपने आप को जो है बिजी रखती हूँ। घर के और कई कामों में बिजी रखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, मतलब ताकि मेरा जो है शरीर जो है ना वो चलता रहे। फ्री नहीं बैठती हूँ अपने। अगर आप फ्री बैठोगे तो आपके दिमाग में फिर कुछ ना कुछ आप सोचते रहोगे। सोचने से आपकी बीमारियां बढ़ेगी और बस फिर वो सोचने से इंसान बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, क्योंकि वो बुनता है तो बस वैसे ही फिर जो है आगे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। बचपन से ही प्यार की थोड़ी सी कमी रही है, जिसको बोलते हैं कि अपने, तो अब बचपन से ही, मैं कोई बात की बात या अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बचपन से ही। ऑफकोर्स पेरेंट्स तो सबसे पहले होते हैं, पेरेंट्स तो प्यार करते ही हैं,
लेकिन उसके अलावा जो है ना वो जो होते हैं और कई रिश्ते, मेरे साथ वैसा नहीं है। सबके साथ अलग अलग होता है, किसी किसी के साथ होते हैं, कोई कोई इतना लकी होता है, कोई नहीं भी होते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। सबकी अपनी लाइफ जो है अलग होती है। अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आइए और योगा करिए, बहुत सारा पानी पीजिए, किसी की बातों पे नहीं आइए और अच्छा सोचिए। अपने दिमाग को जो है शांत रखिए, बिजी रहिए, कुछ ना कुछ जो है, जो आपका हुनर है आप वो करिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। खाने पीने का ध्यान रखिए और आप ना 100% श्योर से मैं कह सकती हूँ आप इस चीज़ से ना बिल्कुल कवर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। सब कुछ अगर आप मन से करोगे तो सब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, मेरी जो है आज से 5 या 6 साल पहले मेरी जो है ना 34 ईयर में सर्जरी हुई थी और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वीक और एज से ज़्यादा दिख रही थी। लेकिन आज आप मेरे को देखोगे, कम से कम अपनी एज की तो मैं ना दिखती हूँ, एज से ज़्यादा मुझे नहीं लगता दिखती हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने आप पे भरोसा है। और मैं नहीं कहूँगी कि ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पॉइंट दिया था कि मैं खुद को ना किसी से कम मत समझिए। जब आप अपने दिमाग से पॉजिटिविटी लेके आओगे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ना अपनी एज से ज़्यादा नहीं दिखती हूँ, कम से कम अपनी एज तक तो मैं दिखती ही हूँ और एज से ज़्यादा नहीं दिखती। बस मेरे लिए यही बहुत है। और दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए। जो आपको कुछ अगर कोई डिमोटिवेट करता है या कुछ बोलता है तो उनको आप बोलने दीजिए। परफेक्ट तो वो भी नहीं होते हैं, कमियां उनमें भी होती है, तो छोड़िए, इन चीज़ को छोड़िए और अच्छा आप सोचिए। तो बस आज की वीडियो अब मैं यही ख़त्म करूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरी बातों से थोड़ी बहुत मोटिवेट हुए या नहीं। तो बस आज की वीडियो अब मैं यही ख़त्म करूँगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।